जेआईटी मीडिया संस्थान ने आधिकारिक तौर पर अपना मीडिया विभाग शुरू किया, जिनमें ऐसे पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है जो छात्रों को पत्रकारिता, जनसंचार, टीवी और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में मीडिया प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ये जेआईटी मीडिया इंस्टीट्यूट का लॉन्च इवेंट है। हम ये इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहते हैं जहाँ पे हम हमारे बच्चों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के स्पेस में देना चाहते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं हमारे, हम 6 कोर्सेज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, एक्टिंग, मोबाइल फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन और जर्नलिज्म से रिलेटेड ये कोर्सेज़ हैं। बट शॉर्ट टर्म में 6 महीने के लिए हैं, हैंड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे ताकि बच्चे इंडस्ट्री के लिए बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से तैयार। प्रोडक्शन ने बताया कि अभिनय छाया का फिल्म संपादन, फोटोग्राफी, मोबाइल फिल्म निर्माण, एंकरिंग और पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 माह में सर्टिफिकेट कोर्स होंगे जो मात्र 50,000 से 70,000 की फीस में कराए जाएंगे। मुझे लगता है कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तकरीबन 20% के रेट पे ग्रो कर रही है। डिजिटल आने से एक बहुत कमाल का रेवोल्यूशन हो गया है। कंटेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इतने इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। तो ऐसे नए इंस्टीट्यूट्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। ख़ासतौर पे जब वो प्रोफेशनल्स रन करते हैं तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि उनको वो इंडस्ट्री में ख़ुद काम कर रहे हैं, उनको पता है इंडस्ट्री में ज़रूरत किस चीज़ की है। हम भी आज एज अ प्रोड्यूसर जाके बच्चों को हायर करने जाते हैं तो हम कुछ ख़ास खूबियाँ और कुछ ख़ास तरह की ट्रेनिंग उनमें देखते हैं। तो आज इससे बेहतर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि हमें मौका दिया जा रहा है जेआईटी की तरफ से कि आइए और इन बच्चों को जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं दीजिए। और आई थिंक ये कमाल का इनिशिएटिव है जेआईटी ट्रस्ट की तरफ से कि इस तरीके का इंटरैक्शन उन्होंने बिल्ड कराया है, इंडस्ट्री को लेकर आए हैं एजुकेशन में, बाराबंकी में, लखनऊ में। आई थिंक इट्स अ ग्रेट जॉब। प्रोडक्शन ने कहा कि भविष्य में हम एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप भी अनाउंस करेंगे। हमारा फोकस कोर्स कर रहे बच्चों के स्किल्स को तराश कर इंडस्ट्री में प्लेस कराना है। कोर्स की एलिजिबिलिटी बेसिक ग्रेजुएशन रखी गई है ताकि बच्चे थोड़ी समझ के साथ यहाँ आएं, क्योंकि उन्हें कम समय में बहुत बड़ी तैयारी करनी होगी। I think I would like to congratulate everyone who has been connected with JIT Media Institute, the trustees and जैसे जैसे नए प्रोफेशन या इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, नए बहुत सारे कोर्स इनमें ऐड किए जाएंगे। हम 1 ईयर कोर्स भी लाएंगे जो खास तौर पर फिल्म मेकिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, जर्नलिज्म, डिजिटल एवं एनिमेशन के लिए होंगे। रुचिकर छात्र छात्राएं इस अवसर का लाभ उठाकर अपने स्किल्स को और बेहतर बनाकर और बेहतर जॉब पा सकेंगे। ये सभी कोर्सेज जहांगीराबाद किले के अंदर स्थित जेआईटी में कराए जाएंगे, जो कि 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ये परिसर अपने आप में देखने लायक है। यहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, अत्यंत सुविधाएं हैं और यहाँ पर एक सीखने के लिए एक आवश्यक स्वस्थ माहौल भी छात्रों को मिलेगा। मैं 2 बातें बता देता हूँ सर। पहली चीज़ तो ये है कि मैं खुद एक मैस कम्युनिकेशन ग्रेजुएट हूँ। एजे के मैस कम्युनिकेशन दिल्ली में जो बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट है उसका पास आउट हूँ, जिसकी बरखा दत्त जी भी पास आउट है और बहुत शाहरुख खान भी उसके पास आउट है। तो मैं वहाँ से तालीम लेके निकला हूँ। प्रॉब्लम ये होता है सर कि अगर जब आप स्टूडेंट होते हैं और अगर आपका इंडस्ट्री में कोई इंटरैक्शन या कनेक्ट नहीं होता, इंडस्ट्री से कोई इंटरैक्शन नहीं होता, तो आपकी जर्नी और आपकी जद्दोजहद बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसको बॉलीवुड पॉपुलरली स्ट्रगल कहता है। तो मैं चाहता हूं कि हम जो स्ट्रगल हमने किया, हम इन बच्चों को वो स्ट्रगल ना करना पड़े। हम चाहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी उनको आसानी से मिले। हाँ, उनके साथ मेहनत पूरी हो कि वो उस क्वालिटी का टैलेंट बने जिस क्वालिटी को कट थ्रोट इंडस्ट्री है। आपको सबसे बेहतर होना पड़ेगा, तब आपको वहाँ जगह मिलेगी। आप 130 करोड़ लोगों को एंटरटेन करने खड़े होते हैं, आप में कुछ खूबी होनी ज़रूरी है, उसको तराशने का काम हमारा। निर्देशन ने पाठ्यक्रम पूरा होने पर 100% प्लेसमेंट के अवसर का दावा भी किया है। महत्वाकांक्षी रूप से उन्होंने कहा कि हम लखनऊ को बॉलीवुड नहीं भेजना चाहते, बल्कि हम बॉलीवुड को लखनऊ लाना चाहते हैं। मकसूद साहब का विज़न ये था कि बहुत कस्टमाइज शॉर्ट टर्म कोर्सेज हों जिसमें बच्चा जैसे निकले तो उसको फ़ौरन जॉब मिले। एम्प्लॉयबिलिटी वाज द फैक्टर। सो ये कोर्सेज़ को डिज़ाइन करने में, इसमें रिसर्च में इतना टाइम लगा है, जिसमें एक्सपर्ट्स लगे हैं FTII के, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के LMNS हैं,
MCRC के। सो द आइडिया वाज कि जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो हम उन्हें पढ़ाएं और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, नॉट जस्ट थ्योरी बट प्रैक्टिकल के ऊपर पूरा फोकस। हाँ, कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी बेसिक ग्रेजुएशन रखी गई है फ़िलहाल। हम चाहते हैं कि बच्चा एटलीस्ट ग्रेजुएट करके थोड़ी समझ के साथ यहाँ पर आए, क्योंकि उसको बहुत कम वक्त मिलेगा और तैयारी बहुत कड़ी होने वाली है। एक्टिंग, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, डिजिटल फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, जर्नलिज्म और एक्टिंग, ये सारे कोर्सेज़ हैं जिनसे हम शुरुआत कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड बच्चों की डिमांड के ऊपर और जैसे जैसे नए नए प्रोफेशंस या इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, नए नए बहुत सारे कोर्सेज़ इसमें ऐड किए जाएंगे। स्पेशलाइजेशंस हम ऐड करेंगे। हम 1 ईयर कोर्सेज़ लेकर आएंगे जो ख़ास तौर पे फिल्म मेकिंग, जैसे अफजाल साहब भी कह रहे थे, फिल्म मेकिंग के ऊपर कोर्स होगा, टीवी ब्रॉडकास्ट एंड जर्नलिज्म के ऊपर कोर्स होगा, डिजिटल एंड एनिमेशन पे हो सकता है आने वाले वक्त में कोर्स हो। तो जिस तरह की हम मार्केट से ड्रिवन है, मार्केट में जिस कोर्सेज़ की डिमांड बढ़ेगी, हम चाहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिले और उसी में ट्रेनिंग दी जाए। ये कहना चाहता हूँ कि येस, स्किल इंडिया कमाल का इनिशिएटिव है इस देश के लिए, जिसने लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है। आप ये मान लीजिए कि हम भी उससे इंस्पायर्ड हैं, बिकॉज बहुत प्रैक्टिकल बात है। बात यह है कि स्किल के लिए ट्रेन करो। आज मेरे पास कोई एक्टर आता है, मैं काम देखता हूँ ना उसका, बेटा कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो। कोई राइटर आता है, कहता है मैं एक्टर हूँ, मैं उसकी स्किल देखूंगा ना। कोई फोटोग्राफर आएगा तो मैं उसकी तस्वीर देखूंगा ना। तो मुझे स्किल में तो ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट ग्रो कर रहा है, स्किल्ड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जल्दी है। फिर वो काम करें, मंझें और बेहतर बने, वो उनकी मेहनत के ऊपर। प्रतिवर्ष खर्च कितना आएगा सर? ये 6 महीने के कोर्सेज़ 50,000 से लेकर 70,000 के बीच में हैं। हम स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी अनाउंस करेंगे एक्सट्रीमली टैलेंटेड बच्चों के लिए, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है। और साथ में हमारा कहना ये भी है कि जब ये आप कोर्स करेंगे, हमारा फोकस उनको जल्द से जल्द इंडस्ट्री में प्लेस करना भी है। तो हम पहले से चाहते हैं कि जो बच्चा हमारे यहाँ सीख रहा है उसका करियर बने, वो आए अपने 6 महीने गुजार के चला जाए, ये हमारा मकसद ही नहीं है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को साउथ फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा टक्कर है और जो बायकॉट ट्रेंड चल रहा है इसके बारे में? सर, मैं इसके बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अच्छी और बुरी फिल्म्स सदियों से किसी भी ज़बान में बनती रही हैं। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कोई एक चीज़ नहीं है, ये सारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ही है। अलग अलग प्रांतों में हमेशा, चाहे वो बंगाल हो, गुजरात हो, पंजाब हो, फिल्में बनती रही हैं। तो आई थिंक ये रीजनल कॉन्वर्सेशन करना बेमानी है। मुझे लगता है कि जितनी पिक्चरें हिंदी में नहीं चल पाती, उतनी साउथ इंडिया में भी नहीं चल पाती हैं। ये कोई परमानेंट रहने वाला ट्रेंड नहीं है। ख़बरें बननी चाहिए, ख़बरें बनाई जाती हैं, मज़ेदार बातें होनी चाहिए तो मज़ेदार बातें होती हैं। ख़ास तौर से मीडिया की जो शिक्षा है, इट्स अ यूनिक शिक्षा इन द सेंस के हाउ डू वी गिव देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अभी जैसे मैं बता रहा था इसमें, अब एक ज़माना था हम क्रिकेट मैच ट्रांसिस्टर्स पे सुनते थे, राइट? नाउ यू गेट टू हियर इट आपके फ़ोन के ऊपर, देखते हैं, सुनते हैं। सो दैट टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी आर गिविंग हैंड्स ऑन। दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। कि पहले लीडर का ज़माना था और आज मीडिया का ज़माना है। Right. कितना एक्सपीरियंस है, चूँकि आप काफ़ी समय से इस लाइन से जुड़े हुए हैं, कितना ज़्यादा चेंज आया है, कितना बदलाव आया? एक जो भाषा शैली और एक जिसको सबसे बड़ी बात कहते हैं शालीनता, उसमें कितना अंतर आया है तत्समय के मीडिया में और वर्तमान समय में? बहुत एक ज़माने में हम स्नेल मेल बोलते थे इसको, मतलब आज आप मेल कर दें 8 दिन 10 दिन के बाद मिलता है आपको। वही टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब आप इंस्टेंट मिलता है आपको, लाइव रिले होता है। जैसे क्रिकेट मैच अभी देख लीजिए आप, राइट? टेक्नोलॉजी की तरफ से अब कहाँ बॉल गिरती है, वो आउट हुए हैं, नहीं हुए हैं। सो दैट्स ऑल टेक्नोलॉजी एंड मीडियाज़ ग्रोथ। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। सो दैट्स व्हाट वी आर ब्रिंगिंग, कि भाई हम टेक्नोलॉजी को मीडिया में कैसे रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं और नई नई चीज़ लाते हैं। सो डिफरेंस अगेन यहाँ पे, जैसे सईद बता रहे थे, हम बच्चों को हैंड्स ऑन इक्विपमेंट हैंडल करने देते हैं। 20 साल से अब तक कोई एक बच्चा नहीं है जिसको इमीडिएट जॉब नहीं मिला, पूरे लोग, पूरे बच्चों को, क्योंकि उन लोग प्रैक्टिकली वेरी वेल सैवी हो जाते हैं।